हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे, जहां पे आपको CUET PG से रिलेटेड जो भी अपडेट जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको वीडियोस के माध्यम से पहुंचाया जाता है। सो आज का ये जो वीडियो है एक्चुअली उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस का इस बार पेपर दिया है। तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन अभी उठ रहा है कि जो है हमें कहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, हमारे इतने नंबर आए हैं तो मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ, पिछली साल उसका कितना कट ऑफ गया था, कितनी सीट होती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लियर करने वाले हैं। आपका जो पेपर का जो कोड था वो यहाँ पर HUQP 18 जो कोड था उसी का अगर आपने पेपर दिया है, मीन्स पॉलिटिकल साइंस का अगर आपने पेपर दिया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होने वाली है। अगर आपने अदर सब्जेक्ट का यहाँ पर एग्जाम दिया है तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग केवल पॉलिटिकल साइंस के लिए बात करने वाले हैं। जो आपका कोड है HUQP 18, ठीक है, इसका कितना कट ऑफ जा सकता है, लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था, उन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करूंगा। जैसा कि अभी एक अलग ही माहौल बना हुआ है कि जो है पेपर 2 शिफ्ट में हुआ था, तो यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं हुआ। सेकंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट को जो है अच्छे यहाँ पर मार्क्स मिल रहे हैं, जो फर्स्ट शिफ्ट वाले थे उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। NTA ने ये कर दिया, NTA ने वो कर दिया। तो देखो यार, पहले तो आपको पेपर देखना पड़ेगा। जो सेकंड, अगर आप फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट हो और आपको ये क्लेम कर रहे हो आप कि जो सेकंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट थे, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं केवल पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ। मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश उन सारे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैंने वो पेपर देखे और ना मैं उनके बारे में बता सकता हूँ। हम लोग केवल यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे। जिन स्टूडेंट से हमने बात की है उसी के बेस पे मैं चीज़ें आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स नहीं बन रहे, और उन स्टूडेंट को मैं स्टार्टिंग से देखता आ रहा हूँ। उनका जो भी टेस्ट में देख लीजिए या क्लास में देख लीजिए, उनका परफॉर्म जो है हमेशा अच्छा रहता था, उनका स्कोर भी अच्छा आता था। लेकिन उन्होंने भी सेकंड शिफ्ट का पेपर दिया था तो उनका भी पेपर उतना अच्छा नहीं गया। तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट है जिनका जो पेपर है यहाँ पर अच्छा नहीं हुआ। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो है सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों को ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं या फिर फर्स्ट शिफ्ट वालों को ज़्यादा यहाँ पे मार्क्स मिल रहे हैं या फिर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर नहीं किया गया। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए भी आपको कई सारे फैक्टर देखने पड़ेंगे। कितने स्टूडेंट उस शिफ्ट में पेपर दिए, ये ना मेरे को पता है और ना आपको पता है, ये केवल NTA को पता है, और NTA ने ये डेटा हमारे पास रखा नहीं है। हम केवल जो स्टूडेंट हमारे कॉन्टेक्ट में आते हैं उनके बेस पे आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन फालतू के चक्कर में पढ़ने में कोई मतलब है। अगर आपने तैयारी करी है और आपका जो स्कोर आया है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट आपको अभी करना पड़ेगा। और मोस्टली स्टूडेंट का जो स्कोर अभी के टाइम पे आ रहा है ना, वो काफ़ी कम ही आ रहा है। तो कट ऑफ भी जाहिर सी बात है पॉलिटिकल साइंस का हर एक यूनिवर्सिटी का इस साल गिरने वाला है, ये आप मान के चलो, ठीक है। देखो, अगर आपको लग रहा है तो देखिए, ये मेरा नंबर है 8619071922। अगर आपने जो स्कोर कार्ड वो जो हमने गूगल फॉर्म दिया था उसी के बेस पे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने वो नहीं फिल किया था तो ये नंबर आप मेरे नोट कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस के लिए। आप अगर अभी तक हमें व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया तो नंबर सेव करके मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, अभी हम सारी चीज़ें देखेंगे। ये वीडियो भले ही आज लंबा होगा लेकिन हर एक चीज़ क्लियर करके जाएंगे। आपको व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना सब्जेक्ट, पार्ट A में आपके कितने मार्क्स है, पार्ट B में आपके कितने मार्क्स है और आपका कैटेगरी क्या है, ये चीज़ अगर आप भेजते हैं तो उस हिसाब से हम आपको यूनिवर्सिटी भी सजेस्ट कर सकते हैं कि जो है आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर आपके काफ़ी कम नंबर है तो भी जो आप मैसेज कर सकते हैं, अच्छे नंबर है तो भी मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। लेकिन ये डिटेल आप भेजेंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि हाँ आपके इतने मार्क्स है, पार्ट A में इतने हैं, पार्ट B में इतने, तो उसके बेस पे हम आपको क्लियर कर पाएंगे। तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोग आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है वो एक बार में क्लियर करने का आपको प्रयास करूंगा, जिसमें हम लोग जो मेन यूनिवर्सिटी है उनका कट ऑफ यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए कि आपका जो पेपर लास्ट ईयर भी यहाँ पर 400 में से ही हुआ था और इस साल भी जो है आपका यहाँ पर 400 में से ही हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब सबसे पहले हम लोग BHU की बात करते हैं। तो BHU में जो पहले फर्स्ट लिस्ट आया था पहले उसकी बात करते हैं, उसके बाद सेकंड की भी बात करेंगे। तो जो फर्स्ट लिस्ट यहाँ पे BHU में गया था लास्ट ईयर, जनरल के लिए यहाँ पे जो है 297 से लेके 295 तक यहाँ पर कट ऑफ आपका जनरल वाले स्टूडेंट के लिए गया था। पेपर ध्यान देना है, पेपर 400 नंबर का था, उसमें से ये कट ऑफ गया है। लास्ट ईयर जो टॉपर था उसके आई थिंक 355 नंबर थे जो लास्ट ईयर टॉपर था, और जो लास्ट ईयर टॉपर रैंक की जो लिस्ट आई थी रैंक सब्जेक्ट वाइज, उसमें यही एक सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस। चाहे तो आप
उस लास्ट ईयर की जो पीडीएफ है उसको उठा के देख लीजिए। मैं पहले सारी चीज़ों का एनालिसिस करता हूं और फिर ही आपको बताता हूं, हवा में कोई बातें मैं नहीं करता हूं। तो ये जो आप कट ऑफ देख पा रहे हैं, ये लास्ट ईयर जो हाईएस्ट मार्क था इतने सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस का था। तो आपको ये चीज़ भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इस सब्जेक्ट में कंपटीशन अच्छा खासा होता है। हर एक स्टूडेंट चाहता है कि उसको टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले और उसके हिसाब से वो मेहनत करता है, समझ लो। तो ये जो है, ये तो जो है आपका खैर हाईएस्ट यहाँ पे जो मार्क्स था वो यहाँ पर था, और उन स्टूडेंट ने सारी यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर अप्लाई करा था। तो यहाँ पे अब ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 280 से लेके 267 नंबर पर 267 तक कट ऑफ गया था। ओबीसी में जो है 268 से 260 तक गया था। एससी के अंदर जो आपका 251 से लेके 229 तक गया था। एसटी के अंदर 266 से लेके और 237 तक गया था। ये वो स्टूडेंट है जो कि बीएचयू के पार्ट नहीं थे, ठीक है, जो कि बीएचयू के पार्ट नहीं थे यहाँ पर, ठीक है। अब वो स्टूडेंट जो कि बीएचयू के स्टूडेंट होते हैं, मतलब बीएचयू से ग्रेजुएशन वगैरह अपना कर रहे होते हैं, तो उनका भी कट ऑफ बीएचयू ने यहाँ पे अलग से दे रखा है। तो जिनका जनरल के लिए 278 है यहाँ पे है, फिर से लेके जो है यहाँ पे 268 तक गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए 266 है, ओबीसी के लिए 257 से 239 तक है, एससी के लिए 220 से 195 तक है और एसटी के लिए 185 तक है। ये जो है आपका फर्स्ट लिस्ट जो था वो आपको यहाँ पर देखने को मिला था। अब बीएचयू में अच्छी खासी सीटें होती है, मेन कैंपस में आई थिंक 95 के आसपास सीटें होती है। उसके बाद अलग जो कॉलेज है, जो एफिलेटेड कॉलेज है, वो भी होते हैं। तो यहाँ पर अच्छी खासी सीटें होती है और एडमिशन मिल भी जाता है स्टूडेंट को। बीएचयू की जो सेकंड लिस्ट भी वो हमारे हाथ लगी, तो हमने उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। जनरल के लिए सेकंड में जो है यहाँ पे 287 तक गया है, ईडब्ल्यूएस में 267 है, ओबीसी के अंदर 260 है, एससी के अंदर 229 है और एसटी के अंदर 237 है। पीडब्ल्यूडी के अंदर 99 पर भी एडमिशन हुआ था पिछले साल, ठीक है। बीएचयू वालों के लिए 268 जनरल के लिए थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 266 थी, ओबीसी के लिए 229 थी, एससी के लिए 195 थी और एसटी के लिए 185 पर थी, ठीक है, जो बीएचयू वाले स्टूडेंट थे। ये आपका सेकंड कट ऑफ था। हो सकता है उसके बाद भी आपका यहाँ पर कट ऑफ गया होगा। तो अब आपको यहाँ पे जो अगली यूनिवर्सिटी है उसकी यहाँ पर बात करें, जो गुजरात यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, तो उसका जो कट ऑफ जनरल के लिए पिछले साल गया था 325 से लेके और 257 तक। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो टॉप रैंकर थे उन्होंने हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा था, और हम लोग तो हर साल आपको इन चीज़ों के लिए गाइड करते हैं, हर एक चीज़ को हर बारीकी से देखते हैं। तो वो सारे स्टूडेंट हमारे कॉन्टेक्ट में भी थे जिनके टॉप रैंक थे, ठीक है, जिन्होंने हर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा, उनका हर एक यूनिवर्सिटी में नाम भी आया था। तो वो सारे स्टूडेंट हमारे कॉन्टेक्ट में लास्ट ईयर भी थे और इस साल भी है। जो अभी ये जो गूगल फॉर्म हमने फिल करवाया है, इसमें कितने स्टूडेंट का डेटा है वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, बताऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। पहले आप लास्ट ईयर का एक बार कट ऑफ समझ लीजिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 253 से 245 तक गया है, ये फर्स्ट लिस्ट आई थिंक था। और अगर बात करें यहाँ पे ओबीसी में तो 254 से लेके 230 तक गया है, एससी के अंदर 251 से 221 तक गया है, एसटी के अंदर 249 से लेके और 205 तक गया है। ये हम लोग बात कर रहे थे जो गुजरात यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, उसके बारे में, ठीक है। यहाँ हमें लगता है कि जो है मतलब कब, हालांकि जब सेकेंड थर्ड ये कटों पे निकलती है ना तो फिर नीचे गिर जाती है, और स्पोर्ट्स काउंसलिंग भी होती है आप लोगों की यहाँ पर, ठीक है। तो ये लेकिन कब होता है, जब आपका जो लिस्ट है मतलब खत्म हो जाता है, फिर ओपन काउंसलिंग होती है तब कम जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में तो सारी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ जो है वो हाई जाती है। ये मैंने आपको एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए काफी टाइम पहले, कि भाई जो फर्स्ट लिस्ट आती है ना वो तो हाई जाएगी, कोई भी यूनिवर्सिटी की वो हाई जाने वाली है, लेकिन धीरे धीरे फिर कट ऑफ गिरने लगती है। पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, जनरल के 200 से 192, ओबीसी के लिए 194 से 192, एससी के लिए 163, ईडब्ल्यूएस के लिए जो है यहाँ पे 136, एसटी के लिए 142। अब इसका मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है टीम ने जो बनाया था कि ये फर्स्ट लिस्ट था या फिर सेकंड या थर्ड था, लेकिन यहाँ तक एडमिशन हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो है आपका हरियाणा यूनिवर्सिटी के बारे में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बारे में, तो इसका पॉलिटिकल साइंस के लिए लास्ट ईयर कट ऑफ गया था 325 से लेके और 260 तक। ओबीसी की अगर बात करें तो 268 से लेके 226 तक आपका कट ऑफ गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है आपका 296 से लेके 296 से लेके जो है 249 तक आपका कट ऑफ गया था।
एससी के अंदर 266 से लेकर 226 तक आपका कट ऑफ गया था, 266 से लेकर 226 तक गया था। एसटी के अंदर 301 से 216 तक गया था। पीडब्ल्यूडी के अंदर 191 से लेके 182 तक आपका कट ऑफ गया था। ये मैं आपको बता रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात की हमने। उसके बाद हम लोग बात करते हैं BBAU के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो कट ऑफ गया था वो 315 जनरल के लिए, EWS के लिए 260, एससी के लिए 260 से लेके 259 से लेके 205 तक यहाँ पर कट ऑफ गया था। एसटी के लिए 265 से जो है यहाँ पे 173 नंबर तक कट ऑफ गया था। ये है आपका BBAU के लिए, ठीक है। इधर वाला आपका यहाँ पे रहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बारे में, ओके। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे आ जाता है आपका JNU के लिए। अब JNU के लिए मोस्टली जो आपका पेपर एक्चुअली होता है वो आपका 300 में से ही हुआ था, ठीक है। यानी कि जो 75 क्वेश्चन है उनका वेटेज देखा जाएगा। तो मैं यहाँ पे JNU की जो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ वो यहाँ पे लास्ट ईयर की 300 में से ही बता रहा हूँ। लेकिन इसमें आपको ध्यान में रखना है कि डेप्रीवेशन पॉइंट ऐड हो रखा है। ये जो कट ऑफ है जो लास्ट ईयर का PDF आया था उसी के थ्रू, और बाकी जो कट ऑफ भी हमने बताया जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था, जो ओरिजिनल जो ऑफिशियल जो उनकी कट ऑफ थी उन्हीं के द्वारा उन्हीं की PDF के थ्रू मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। तो वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअल कट ऑफ है जो लास्ट ईयर गई थी, ठीक है। तो JNU के लिए अगर जनरल की बात करें तो 252 पे गया था, SC के लिए यहाँ पे 216 पे गया था, ST के लिए 218, OBC के लिए 237 और PWD के लिए 178 पर आपका कट ऑफ यहाँ पर गया था। लेकिन इस साल आपका ये कट ऑफ काफी गिरने वाला है, काफी हद तक गिरने वाला है। ये अभी हम डेटा के बेस पे बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ऑफिशियली नहीं है, जो डेटा आप लोगों ने दिया है, जो फॉर्म आपने फिल किया था उसी के बेस पे। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो जनरल में जो है 330 तक यहाँ पे जो हाईएस्ट जो स्टूडेंट था जिसने अप्लाई किया था उसका 330 था। अब एक्चुअली इसका कैटेगरी वाइज थोड़ा नहीं मिल पाया, इसलिए माफी चाहूंगा, ठीक है। बट हाईएस्ट जो स्टूडेंट था जिसका 303 तक था उसने यहाँ पर अप्लाई आपका किया था, ओके। अब देखिए आपको मैं यहाँ पे कुछ जो यूनिवर्सिटी है जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था उनका जो सीट का क्राइटेरिया है वो भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी यहाँ पर लक सीटें हैं। तो अगर JNU के लिए बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में 96 सीट जो है वो आपकी है। BHU में जो है 244 सीट है। अब इसके अंदर जो मेन कैंपस है उसमें आई थिंक मैंने आपको बताया नहीं 95 के आसपास होगी, और फिर जो एफिलेटेड कॉलेज वगैरह है उसमें भी जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट मुझे अभी कहेगा या कमेंट बॉक्स में मेंशन करेगा कि सर ड्यू का कट ऑफ नहीं बताया, तो ड्यू का भाई पिछली साल जो है CUET PG से एडमिशन नहीं हुआ था, उसका अलग से यहाँ पर एडमिशन हुआ था, क्लियर। हरियाणा यूनिवर्सिटी में 45 सीटें हैं, हैदराबाद में 65 है, BBAU के अंदर 50 सीटें हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी में 33 सीटें हैं, पौंडीचेरी में जो है पॉलिटिकल साइंस में 50 सीट है, लेकिन IR में जो आपकी 60 सीट होती है, और केरला यूनिवर्सिटी में IR में 60 सीटें हैं, और पब एड के अंदर 40 सीटें हैं। ये मैंने आपको सीटों का कुछ क्राइटेरिया है वो यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि जो है आपकी यहाँ पर कितनी सीटें जो है यूनिवर्सिटी वाइज आपकी रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अच्छी खासी है और BHU में भी आपकी अच्छी खासी है। लेकिन हम लोग JNU के लिए भी बात करें ना तो भाई यहाँ पे IR है एक तो कोर्स, ठीक है, एक आपका IR का जो कोर्स है, IR का जो कोर्स है, दूसरा यहाँ पे PISM का कोर्स है, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों को तीनों को मिला के अच्छी खासी सीटें हैं। यहाँ पे IR में 50 के आसपास होती है, लेकिन PISM में पॉलिटिकल साइंस से भी अच्छी खासी सीटें होती है। तो यहाँ पर भी आपकी अच्छी खासी सीटें हैं, चाहे JNU हो गया, BHU हो गया, या फिर हम लोग बात कर रहे थे हाँ JNU और BHU, एक पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पे, और एक ड्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी खासी सीटें आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। अब मैं आपको कुछ डेटाबेस जो कि आप लोगों ने दिया है उसके बेस पे थोड़ी चीजें आपको क्लियर करने का प्रयास करने वाला हूं, ओके। सो गिव मी 1 मिनट। तो यहाँ पे एक बार आप ये भी देख लीजिएगा कि जैसे आज पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का वो था अपडेट की शॉर्टली ओपन होगा, फिलहाल अभी तक तो ओपन हुआ नहीं है। एक जो हरियाणा यूनिवर्सिटी का था उसका भी आई थिंक नहीं ओपन हुआ है, काउंसलिंग का प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ है। जब तक ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, बाद में अगर हो जाता है तो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। गुजरात यूनिवर्सिटी का भी अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए आप लोगों का जो यहाँ पे डेटाबेस था जिसमें कि काफ़ी स्टूडेंट ने जो है यहाँ के जो फॉर्म है उसको फिल किया है,
ठीक है। अब अगर इसके अंदर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपका यहाँ पे जो हमने आप लोगों का जो डेटा था उसके बेस पे अगर बनाया है, तो हमने जनरल वालों को अलग रखा है, ईडब्ल्यूएस वालों को अलग रखा है, ओबीसी वालों को अलग रखा है, एससी वालों को अलग रखा है, एसटी वालों को अलग रखा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपकी एक्सेल सीट है वो हमने अलग से आप लोगों के लिए बनाई है, जो आपने फॉर्म फिल किया था एक्चुअली उसी के बेस पे ये बनाई गई है। तो अब जो स्टूडेंट को मतलब जो मार्क्स आ रहे हैं उसके बेस पे आप खुद जो है यहाँ पे देख पाएंगे कि कितना कट ऑफ जा रहा है। इस बार हर कोई आपको इस बारे में कट ऑफ जो पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ है उसके बारे में नहीं बता पा रहा है, क्योंकि हर कोई डर रहा है कि कट ऑफ नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकता है। हम जो बता रहे हैं उतनी कट ऑफ हो सकता है नहीं जाए, उससे हाई चली जाए या उससे कम चली जाए। तो कहीं ना कहीं डर भी है कि यार बताए या नहीं बताए, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोगों के डेटा आ रहे हैं, जिस हिसाब से स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं, उस हिसाब से प्रॉपर कट ऑफ बता पाना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जितने स्टूडेंट ने इस बार अपना गूगल फॉर्म फिल किया है, लगभग 800 स्टूडेंट ने यहाँ पर फिल किया है। अब फॉर्म एग्जाम तो जो है आपके लगभग 30,000 के आसपास दिए, सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ, 30,000 के आसपास दिए, लेकिन हमारा गूगल फॉर्म लगभग 800 स्टूडेंट ने ही फिल किया है, पूरे 30,000 स्टूडेंट ने नहीं फिल किया है। लेकिन ये जो स्टूडेंट है यही आसपास मतलब घूमते हैं, चाहे वो हमारे चैनल पे हो, अदर चैनल पे हो, ठीक है। तो लगभग यही स्टूडेंट होते हैं जिनके आसपास आपको कंपटीशन देखने को मिलता है। लास्ट ईयर भी जितने स्टूडेंट आपके जेएनयू के अंदर गए थे, मैं आपको ये अश्योरिटी दे सकता हूं कि लगभग 60 या 65 के आसपास ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जो कि हमारे कांटेक्ट में थे। तो कुछ ही स्टूडेंट आपके लगभग ऊपर बच रहे, 35% स्टूडेंट, और टॉप यूनिवर्सिटी है आपको पता है जेएनयू, ठीक है। तो यहां पर जो 800 स्टूडेंट का लगभग जो डेटा आ रहा है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें कि भाई जिनके नंबर 200, देखो 200 से नीचे ही नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट के, 300 नंबर में से ये बात करूंगा, ये मैं बात करूंगा 300 नंबर में से, याद रहे 300 नंबर में से बात करूंगा। तो कोई कमेंट मत कर देना कि सर इतना कम या फिर इतना ज्यादा, मैं 300 में से बात कर रहा हूं ये, ठीक है। हमने अभी फिलहाल जो डेटा एनालिसिस करा है वो 300 के हिसाब से। तो लगभग जो 800 स्टूडेंट ने अभी फॉर्म को फिलअप किया है, अभी और भी कर रहे हैं, लेकिन फिर हमने वहीं पे एंड कर दिया और उसी के बेस पे फिर हमने ये आपका क्राइटेरिया डिसाइड करने का प्रयास किया है। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे लाइक 200 प्लस जिनके आ रहे हैं, वो लगभग हमारे पास 25 प्लस स्टूडेंट है, 25 प्लस स्टूडेंट है जिनके यहाँ पे नंबर 200 से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। 800 में से, मैं 30,000 में से नहीं बता रहा हूं, मैं केवल 800 स्टूडेंट में से बताने का प्रयास कर रहा हूं। 25 प्लस ऐसे स्टूडेंट है जिनके यहाँ पर जो है आपके 200 से ज्यादा यहाँ पर नंबर बन रहे हैं। अब ये जो है आपके यहाँ पे जनरल वाले स्टूडेंट भी इसी में है, ईडब्ल्यूएस में भी है, और एसटी कैटेगरी के अंदर भी है। एसटी कैटेगरी के अंदर लगभग हमें 5 ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जिनका जो है यहाँ पे 200 से ज्यादा स्कोर बन रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात, यहाँ पे मैंने बताया 200 से प्लस जो है लगभग यहाँ पे 25 स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पे जो है 220 से ऊपर कोई भी स्टूडेंट इस लिस्ट में, हमारी जो 800 स्टूडेंट की लगभग लिस्ट है, 220 से ऊपर कोई भी स्टूडेंट नहीं है। किसी के 216 है, ठीक है, किसी के 211 है, किसी के 210 के आसपास है, ऐसे ही करके है, ठीक है। तो ज्यादा यहां पर नहीं आपका इनका बन रहा है। ये 300 में से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब इसमें शिफ्ट 1 वाले भी है और शिफ्ट 2 वाले भी है, तो आपके माइंड में वो कंफ्यूजन था, तो आई थिंक मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए वो। तो ये जो है स्कोर आपका यहाँ पे बन रहा है। बाकी अगर एवरेज हम लोग बात करें तो भाई यही बन रहा है आपका 160 से 170, अगर एवरेज की बात करें तो, ठीक है। ये आपका लगभग है। बाकी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो स्टूडेंट है इनका ये जो डेटा है उसमें से इतना ही हम लोग आपको बता पा रहे हैं जितना कि यहाँ पे स्टूडेंट के बन रहा है। 220 से एक भी स्टूडेंट इस लिस्ट में ऊपर नहीं है जो 800 स्टूडेंट का लिस्ट है। अब बाकी हो सकता है 800 से बाहर जो भी हो सकता है आपने नहीं भरा हो, आपके 240 हो, आपके 260 हो, लेकिन हमारे पास जो है उसके बेस पे हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि भाई इतने जो है आपके नंबर यहाँ पर बन रहे हैं। तो अब जो जेएनयू के लिए कट ऑफ यहाँ पर आपका जाने वाला है, वो जाहिर सी बात है कि आपका जो कट ऑफ है वो काफी हद तक नीचे यहाँ पर गिरने वाला है। जैसा कि हमने देखा कि लगभग 252 था ना, पिछली बार जनरल के लिए 252 था, इसमें भी आपका डेप्रीवेशन पॉइंट ऐड करके उन्होंने दिया था। और आई थिंक ओबीसी के लिए हमने कितना देखा था, 237 नंबर पे ओबीसी के लिए था ना आपका, और एसटी के लिए कितना था, 218 था ना आई थिंक। तो अब आप लोग यहाँ पर ये कट ऑफ जो है वो देख सकते हैं कि इससे जो है आपका यहाँ पर कम जाने वाला है। अगर देखिए अब मैं जो आपको बोलने वाला हूं ऐसा नहीं है कि वही कट ऑफ आपका जाएगा, लेकिन आपका जा सकता है इतना कट ऑफ। अगर 200
15 या 220, 215 या 215, मतलब 215 या 220 के आसपास मतलब आपका कट ऑफ यहाँ पर रह सकता है। ये प्रॉपर कट ऑफ नहीं है, जितना डेटा था उसके बेस पे मैं आपको बताने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूं। जनरल के लिए मैंने ये बोला है, ओबीसी एससी एसटी के लिए और भी आपका यहाँ पर कट ऑफ जो है वो नीचे जाने वाला है। लेकिन अगर आप लोग जो है दोस्तों, हो सकता है कि भाई इससे कम ही हो जाए, जैसा कि मैंने बोला ना कि जो बात अभी मैं बोलने आपको जा रहा हूं हो सकता है इतना ही रहे, हो सकता है इससे कम भी चला जाए, लेकिन जितना एवरेज जा रहा है उसके हिसाब से मैं ये कहूंगा कि अगर आपके 200 नंबर है तो आई थिंक आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा और आपको काउंसलिंग भी करवानी चाहिए। और अब जिनके नंबर बहुत कम है, जैसे कि अगर आपके 150 भी है तो भी आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवानी चाहिए। अगर आपके 140 भी है, मतलब 140 से 150 के बीच है, तो भी आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे केवल 300 में से बताया, आपका पार्ट ए का भी तो इसके अंदर है ना, उसके भी तो मार्क्स है। तो ऐसे करके अगर आपके 200 प्लस आ रहे हैं दोनों मिला के, तो आप जो अच्छी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवा लीजिए। बाकी जेएनयू के लिए मोटा माटी आपको मैंने बताने का प्रयास किया है। ओके, तो आई होप कि आपके कुछ डाउट इस वीडियो के थ्रू क्लियर हुए होंगे और आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक करेंगे। और बाकी अगर आपको यहाँ पे और भी अभी भी लग रहा है कि हमारे इतने नंबर है सर, हमारे इतने नंबर है, तो मैंने आपको मेरे नंबर यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, मेरे नंबर यहाँ पे दिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर इतना नहीं, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, इससे कम जाएगा, तो भी आप बता सकते हैं। नंबर आप लोगों के पास है हमारे यहाँ पे, ठीक है, 8619071922। इस नंबर पे आप अगर मैसेज करते हो तो अपना नाम, सब्जेक्ट, पार्ट ए में कितना है, पार्ट बी में कितना और कैटेगरी, ये मेंशन करके भेजना। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हुए हैं तो सेव करना पहले नंबर को और फिर ही आप जो है ये डिटेल भेज देना, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।